हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन डोनर में आप सभी का स्वागत है। जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक मैथ में बताया था कि आप कैसे चर और अचर संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, तो कुछ फिर से रिवीजन भी कर लेते हैं हम लोग कि कैसे चर और अचर संख्याओं का गुणा किया जाता है। इसके बाद मैं आप सभी को आज चर और अचर संख्याओं को जोड़ भी बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए और हंसते हुए मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम कुछ पुराने को देख लेते हैं, यानी कि कल जो हम गुणा बताए थे उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, यानी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों कहीं पर दिया है 2x + 3y, इस प्रकार से दिया गया है, और यहाँ दिया गया है 3x + 4y। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, ये ऐसा क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सवाल किसी सवाल के क्या है, पार्ट है। तो भैया जैसे कोई साइकिल अगर हमारी बनती है तो साइकिल में बहुत से पार्ट लगे होते हैं, पहिया लगी होती है, पैडल लगाता है, हैंडल लगा होता है। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि हम पहिया तैयार कर रहे हैं, हैंडल तैयार कर रहे हैं। जब इन सबको जोड़ेंगे तो एक साइकिल पूरी तैयार है, पूरा सवाल तब जाकर हमारा कंप्लीट होगा। तो दोस्तों हम इसको चल के पहले सीख लेते हैं। यदि आप मेरा बेसिक मैथ का पूरा वीडियो देखते हैं, यानी कि 30 दिन का बेसिक मैथ का है, तो गारंटी भैया 8 क्लास तक की मैथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी बेसिक टाइप से। और भी जो रहेंगे मैं सवाल ऐसे वीडियो देता रहूंगा, बस आप कमेंट कीजिए, मैं उसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा जिस प्रकार से आपको चाहिए। तो सबसे पहले भैया इसको लिखिए, ध्यान दीजिए 2x को लिखिए। 2x को पहले लिख देंगे और इसको उतार लेंगे। यही प्रक्रिया कल बताए थे, 3x + 4y। उसके बाद क्या करेंगे, इस पीछे वाले को लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज करके, और फिर इसी को उतार लेंगे 3x + 4y। जैसा कि बताया था यहाँ कोई निशान नहीं है, तो हर ब्रैकेट के पास गुणे का निशान छिपा रहता है। तो गुणा करेंगे, 2 तिहाई क्या हो गया 6, और x क्या हो गया x², अब प्लस 2 चौको 8 हो गया, और x और y xy हो गया, प्लस 3 त्रिका 9 हो गया, और xy हो गया। हाँ, इसको x को चाहे तुम इधर लिख दो, चाहे आगे लिख दो, चाहे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही रहता है, गलत नहीं होता है। प्लस 3 चौक 12 हो गया, और y² हो गया। दोस्तों इतना तो हम लोग कल सीख लिए थे, लेकिन ये ध्यान देंगे, ये दोनों लोग सेम एक जैसे मिल रहे हैं। तो 6x² प्लस 9 8 कितना होता है 17xy भी हम लिख सकते हैं, प्लस 12y²। ये होगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, उसके आगे आपको जो गुणनखंड करना होता है, कुछ नहीं करना होता, इसी सवाल का उल्टा करके आपको इस प्रकार से बनाना होता है गुणनखंड में। यानी मैंने आपको इधर से बताया, अभी उल्टा करना भी मैं सिखाऊंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको केवल चर अचर संख्याओं का जोड़ बताऊंगा, जिसमें आपका यह आया है, और इस पे उल्टा करेंगे तो इसी को द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। द्विघात समीकरण बोलते हैं, जो 10th क्लास में हमारा तीसरा या चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। यही द्विघात समीकरण होता है, इसी को सॉल्व किया जाता है तो उत्तर हमारा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, जोड़ पे चलते हैं, कि जोड़ को देखते हैं कैसे जोड़ लगाना है। जोड़ के लिए देख लेते हैं। नॉर्मल जैसे कहीं पर लिखा है दोस्तों 2x + 3x, या कि ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है 4x। क्या लिखा है 4x। 4x का मतलब होता है x + x। दोस्तों ध्यान से समझना इसको, कहीं पर 4x लिखा है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है x + x। लेकिन अगर कहीं पर x की घात 4 लिखी है, इसका मतलब x × x होता है। यानी कि अगर घात लगी रहती है तो गुणे में होता है, या प्लस में रहता है तो क्या हो जाता है, आगे 4 लग जाता है, यानी 4x हो जाता है। इसको ध्यान समझना। अब ये चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, कुछ भी हो, कहीं पे लिखा है 37xy, तो इसका मतलब ये है कि xy प्लस xy और प्लस xy और प्लस xy, यानी ये 7 बार ऐसे भाई हमको लिखना पड़ेगा xy। 7 बार xy को जोड़ेंगे तो एक xy आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि कहीं पर आपको मिलता है 2x + 3y + 4x + 7y + 8xy, ऐसा मिल रहा है। ऐसा अगर आपको सवाल मिलता है दोस्तों, तो ध्यान से समझना है, इनके पीछे जो लगा है, पीछे जो x लगा या y, जुड़ने घटने के संदर्भ में अगर हम ध्यान देंगे तो भैया एकदम सेम पीछे वाले, आगे का अंक से कोई लेना देना नहीं है। आगे के अंक से कोई लेना देना नहीं, ये कम हो या ज्यादा हो, 1 है 2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पीछे हमारा x और y लिखा है, ये एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, तब आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, नहीं तो आपस में इसे पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जैसे इनके जैसे देखेंगे कौन है, इनके जैसे ये है,
इनके पास तो यक्स है लेकिन इनके पास वाई भी है, सेम सेम नहीं है, एकदम सेम सेम एग्जैक्ट मिलना चाहिए। जैसे कि है इनको दोनों 4 2 क्या हो गया 6x हो गया, अब प्लस y इनके पास है y इनके पास, ये दोनों सेम सेम मिल रहे हैं ना, इनको दोनों को जोड़ दो, 7 और 3 कितना होता है 10y। हाँ दोस्तों इसमें घात नहीं जुड़ेगी, नहीं सोचो कि x 2x हो गया तो x की घात 2 कर दें, नहीं करेंगे, यानी 2 और 4 कितना कर देंगे, संख्या को जोड़ लेंगे और x वही पीछे हम लिख लेंगे। ये क्या हो गया 4 और 2 6x और ये 7 और 3 10। अब यहाँ देखो x y अकेला है, इनके जैसा कोई है, कोई नहीं है, अलग बिरादरी के हैं, इनको ऐसे 8xy लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले देते हैं। जैसे कहीं लिखा है आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x की घात 3 और प्लस क्या है जो माइनस भी हो सकता है, जैसे दोस्तों जुड़ेगा वैसे माइनस होगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 चलो इसको 7 ही लिख दिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं जुड़ने घटने के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ x घात 2 है और इनके पास घात 2 है, इनके पास घात 3 है। तो सबसे पहला नंबर तो हम इनकी जाति देखते हैं, पीछे वाले को हम जाति कह देते हैं, उनकी कैटेगरी वर्ग कौन सा है। जाति भैया यक्स है, यक्स मतलब जैसे हमारे यहाँ समाज में दुनिया भर की जातियां फैली हुई हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी यक्स उनकी जाति है। और ये घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। अब पावर से बात आई भाई दोस्तों, तो भैया समान पावर वाले समान वर्ग के साथ में ही रहते हैं। अब किसी की पावर ज्यादा है तो छोटे लोगों के साथ में रहेगा नहीं भैया, जैसे जिसका रिश्ता नाता वो वैसा रहता है। अब जैसे इसमें पावर की बात कर दिया जाए, जैसे खुद मैं यादव हूँ, मैं खुद यादव हूँ, तो अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा रिश्ता नाता अखिलेश यादव को होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव पावर ज्यादा है, उनकी घात ज्यादा है और हमारी घात कम है, तो हमारा उनमें जोड़ घटाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी पावर ज्यादा और हमारी पावर क्या है कम है। इसी प्रकार इनकी भी भैया अगर इनकी पावर ज्यादा है तो ये समान पावर वाले से ही मिलेंगे। अखिलेश यादव अपने भाई चाचा से रिश्ता रखेंगे, उन्हीं से रिश्ता रखेंगे जो उनकी पावर के बराबर है। जैसे इनको देखेंगे भैया, इनके पावर के x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, दोनों x स्क्वायर है ना, दोनों की पावर सेम सेम है, आपस में संबंध रखेंगे, रिश्ता रखेंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे इसकी पावर उनसे भी ज्यादा, प्रधानमंत्री लेवल पर पहुंच गए हैं, तो भैया ये जो है उनसे संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि इनके पास पावर उनसे भी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो इनकी दोनों की पावर आपस में मिल रही थी और जाति भी आपस, जाति और पावर दोनों मिलनी चाहिए, ध्यान समझना, जाति और पावर मीन्स घात, पावर को हिंदी में घात बोलते हैं। तो 7 और 2 कितना हो गया 9, दोनों की पावर मिल रही थी, यानी x स्क्वायर वही लिख देंगे, दोनों के 7 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जो पीछे होता है इसकी घात को मत जोड़ना दोस्तों, नहीं तो इसकी घात 4 कर दो, गलत हो जाएगा, केवल वही लिख लिया जाता है, दोनों जुड़ जाए। इनकी बेचारे अकेले की जो हमारे जैसे साधारण लोग हैं, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों के पास प्लस है ना, तो 8 और 4 कितना हो गया 12x हो गया। अब बचा कौन हमारा, x की घात 3 बचा है, इनको भी यही लिख लो, और प्लस 7 तो बेचारे कोई है ही नहीं, उनके जात का पता ही नहीं है, शादी ही नहीं हुई इसकी, ये क्या कहलाएगा 7 कहलाएगा। तो ये है इसका उत्तर दोस्तों। इसमें और ज्यादा कुछ हम नहीं कर सकते भैया, ये जुड़े घटेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास घात ज्यादा है, ये थोड़ा, ये सबसे गरीब इंसान, कमजोर इंसान से कोई रिश्ता नहीं है, तो सभी लोग एक ही बिरादरी के, सभी लोग एक ही बिरादरी के हैं, जैसे कि हम यादव थे सभी यादव जैसे हैं, लेकिन ये गरीब यादव, ये उससे भी थोड़ा ऊपर अपर लेवल वाले भी नहीं संबंध रखते, ये उनसे भी हाईटेक लेवल के हैं, इस बेचारे को जात का पता ही नहीं है, इसलिए सब लोग अलग अलग हैं, आपस में नहीं जुड़ेंगे, इतने में रह जाएगा, इससे आगे हम लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए एक आध 2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है कहीं पर 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 7x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 9x स्क्वायर, मान लो ऐसा सवाल मिलता है आपको। तो भैया सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि उनके जाति का, इनके पास x स्क्वायर है और इनके पास x स्क्वायर है, हेलो इनके पास x स्क्वायर ना, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है इनके पास y भी है, y अलग हो गया। हम बताए थे कि भैया आगे जो अंक है यानी अचर राशि है उसको छोड़कर जो पीछे लिखा रहता है ABCD और उसकी घात एकदम सेम टू सेम मिलना चाहिए। अगर वो एकदम सेम टू सेम मिलेगा तभी आपका जुड़ेगा, तभी आपका घटेगा। अगर अंक को छोड़कर पीछे वाले सेम टू सेम नहीं है तो भैया चर और अचर जोड़ने से संबंधित तो जुड़ेगा ही नहीं, वैसे पड़ा रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एकदम ध्यान समझना कि अगर भैया सेम है, पीछे जो ABCD रखी रहती है और प्लस उस पर घात जो लगी रहती है, अगर वह सेम है
और उसकी घात भी बराबर है तब वो जुड़ेगी घटेगी। अगर वो बराबर नहीं, थोड़ी सी भी मिस्टेक आई तो समझ लेना कि जुड़ेगा नहीं, उसे पड़ा रह जाएगा। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ वाई भी लग गया है, नहीं जुड़ेगा। ये दोनों एकदम बराबर मैच कर रहे हैं। इनके पास एक्स स्क्वायर, इनके पास एक्स स्क्वायर, इनके पास क्या है प्लस, इनके पास क्या है माइनस। हाँ, जोड़ने के बारे में हम उधर बताए थे गरीब और अमीर के कॉन्सेप्ट से, फिर से मैं बता देता हूं भैया। अगर निशान सेम सेम है तो जोड़ा जाएगा, निशान सेम सेम है तो जोड़ा जाएगा। अब वो माइनस माइनस रहेगा तो उत्तर माइनस में आएगा, प्लस प्लस रहेगा तो उत्तर प्लस में आएगा। या कि गरीब गरीब लोग हैं तो इकट्ठा हो जाएंगे, अमीर अमीर लोग हैं तो इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि हम अब पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि प्लस को हम भैया अमीर समझते हैं, माइनस को गरीब समझते हैं। ठीक, तो गरीब गरीब है तो इकट्ठा, अमीर अमीर है तो इकट्ठा। लेकिन गरीब अमीर का कभी कोई जमता नहीं, इसलिए गरीब अमीर अलग अलग निशान हुआ तो घटेगा, अलग अलग निशान हुआ तो घटेगा। और हाँ दोस्तों, यदि अगर सब कुछ सेम सेम मिला और निशान अलग अलग, यानी कि 4 गरीब 4 अमीर, तो हमको पता है भैया 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। जैसे कहीं पर अभी मिल जाता है ऐसे कि 4x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4x स्क्वायर। मान लो देखो यहाँ भाई ये एक्स स्क्वायर सेम टू सेम मिल रहा है, निशान क्या है अलग अलग, तो इन दोनों को हम ऐसे काट भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस सवाल को आपको बताते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, अब देखो भैया प्लस में यहाँ पर है, यहाँ पे माइनस में, 9 में से 2 जाएगा तो हमारा 7x स्क्वायर बचेगा, माइनस यानी गरीब वाले जाता है तो ये माइनस गरीबी में उत्तर आएगा। अब इनके पास एक्स स्क्वायर वाई और इनके पास एक्स वाई, यही दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 4 और 8 4 कितना हो गया 12 एक्स वाई हो गया। कितना हो गया दोस्तों 12 एक्स वाई। अब भैया इन दोनों में देख लेते हैं क्या ये दोनों मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि इनके पास एक्स स्क्वायर है और इनके पास क्या है वाई स्क्वायर, यानी इनके पास एक्स की घात 2 है, इसके पास वाई की घात 2 है, यानी पीछे वाले मिल नहीं रहे हैं। भैया नहीं मिल रहे हैं तो कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं, कोई दवा नहीं है, हम लोग मजबूरी में ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर। इससे ज्यादा इस सवाल में कुछ नहीं होगा, जुड़ेंगे नहीं। यानी जुड़ने के लिए और घटने के लिए ध्यान में रखना है कि भैया आगे जो अंक हैं उनसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पीछे अंक होता है उसमें सब कुछ सेम सेम होना चाहिए, यानी ABCD और उसकी घात एकदम सेम सेम रहेगी, तभी जुड़ेंगे तभी घटेंगे। अगर सेम सेम नहीं है तो भैया छोड़ दो उनको। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको यह अचर का जोड़ भी आपको आ गया होगा। तो दोस्तों अचर के जोड़ से संबंधित मैं आपको अवश्य सवाल बताऊंगा, मैं आपको युगपत समीकरण पूरा बताऊंगा, सरल समीकरण बताऊंगा, आसान तरीके से, एकदम आसान से, सरल और एकदम आसानी से लग जाएगा। जैसे कि हमारा आता है आयु निकालने से संबंधित कि 3 साल पहले 4 साल पहले इनकी आयु इतना थी, आज की डेट में आयु बताइए। ये सब सवाल मैं आपको एकदम आसान तरीके से समीकरण बनाना तक सिखा दूंगा कि कैसे आपको समीकरण बनाना है। तो बस दोस्तों मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आप देख सकें, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे ग्रुप को बढ़ाइए, मेरे उत्साह को बढ़ाइए, क्योंकि शेयर करेंगे कहीं ना कहीं हमारा परिवार बढ़ेगा, और हमारा परिवार बढ़ेगा तो दोस्तों मुझे खुशी होगी, और मैं अच्छे तरीके से वीडियो को बनाऊंगा और अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको मैथ पढ़ाऊंगा भी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।